और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और सवाल यह कि क्या झारखंड बांग्लादेश में तब्दील हो जाएगा? घुसपैठ, घुसपैठिए और बदलती डेमोग्राफी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक हॉट टॉपिक के रूप में सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ ऐसे ही चलती रही तो झारखंड की हालत मिनी बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुओं की संस्कृति और हिंदुओं के त्योहार सब कुछ खतरे में पड़ जाएंगे। जैसे बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाने से रोका जाता है, वैसे ही दिवाली मनाने पर भी हो सकता है कि बैन लग जाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा लंबे समय से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर एक्शन में हैं, लेकिन चुनावी अभियान में हिमंता बिश्व शर्मा एक कदम और आगे बढ़कर बैटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है। कैसे, इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसी मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जानिए। हिमंता बिश्व शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि झारखंड में बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, ये हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह घुसपैठ को बताते हैं हिमंता बिश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं झारखंड में, और जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं तो बदलती डेमोग्राफी के मुद्दे पर उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की वजह घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को सोरेन सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और यही वजह है कि संख्या लगातार मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या मिनी बांग्लादेश बन जाएगा झारखंड, जैसा कि बीजेपी के नेता बता रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा। मैं तो खुश नसीब हूँ, अगर बाबा बासुकीनाथ का भूमि में मुझको बसंत सोरेन स्थानीयता दे देते हैं तो मुझको तो अच्छा लगेगा। तो जेएमएम बोल रही है कि आप आग लगाने आते हैं। आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है। झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। झारखंड में संथाल परगने में आदिवासी संख्या कम हो रहा है, मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। हर मुसलमान घुसपैठी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ में हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है। एक परिवार क्या 10-12 बच्चा जन्म दे रहा है, 20 बच्चा जन्म दे रहा है। अगर कोई लोग इतना बच्चा जन्म नहीं दे रहा है तो जरूर बाहर से लोग आ रहा है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। इधर दुमका में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने झारखंड की जनता को अपने काम करने का स्टाइल बताया। उन्होंने कहा कि वो कानून से बाहर काम करने वालों का घंटे भर में हिसाब किताब कर देते हैं। सुनिए जरा। आप असम में आप पूरा न्यूज फॉलो कीजिए, कोई भी कानून का बाहर काम करता है इसका हिसाब में घंटा में कर देता। घंटा में असम में लोग आए कि मदरसा खोलना है। मैं बोला यार मदरसा क्यों खोलना है? बोले हम लोग को मोल्ला चाहिए। मैं बोला यार आप लोगों को मोल्ला चाहिए, हमें मोल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। मोल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? तो हमने बोला मदरसा बंद करो, स्कूल खोलो। बोले सर हल्ला हो जाएगा। ठीक है हल्ला करो, हम भी हल्ला करने जानते हैं। ये हल्ला करने का ठेका खाली तुम्हारा साथ नहीं है, जरूरत होने से देश के लिए हल्ला करने के लिए हमें भी जानता। ट्रीटमेंट मिल गया ना, चुपचाप हो गया। 600 मदरसा एक ही दिन में बंद। तो ऐसे हेमंत सोरेन का सामने वो ट्रीटमेंट नहीं है। आलमगीर आलम, इरफान अंसारी को कैसे टाइट करना है, ये ट्रीटमेंट हम लोगों का साथ है। एक ही दिन में हम लोग घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आदिवासी माताओं का खिलाफ बीजेपी सरकार का समय एक शब्द भी बोले, हमारे माँ का खिलाफ एक शब्द भी बोले, घंटा भी नहीं लगेगा। उनका हिसाब निकाल हम बराबर कर देगा। इतना वादा तो हम कर ही सकते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि चुनावी मौका है और चुनावी मंच पर हिमंता बिश्व शर्मा जब थे तो वो गुस्से में थे, लेकिन सवाल ये कि वो इतना गुस्से में क्यों है? क्यों झारखंड में नागरिकता की बात उठ रही है? दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के बयान को आपको सुनना चाहिए। उन्होंने क्या बयान दिया था वो आप जरा सुनिए।
नतीजा ये आ गया कि आसाम का मुख्यमंत्री अपना वोटर कार्ड ही बनाने के लिए परेशान हो गया और कल परसों हम देखे कि साथ में अपनी धर्मपत्नी को भी ले आए। तो मेरा विशेष झारखंड सरकार से और इलेक्शन कमीशन से होगा कि यहां की नागरिकता उनको दे दी जाए और थोड़ा अवधि मेरे तरफ से उनको दे दिया जाए। चुनाव लड़ने का चुनौती हम देते हैं और खासकर दुमका से देते हैं। इन सब के बीच हिमंता बिश्व शर्मा का एक और बड़ा बयान सामने आया। झारखंड की समाज व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं घुसपैठिए, ये हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं। लगातार घुसपैठ से झारखंड मिनी बांग्लादेश में तब्दील हो जाएगा। हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की कगार पर है। बांग्लादेश, जरा उसकी छवि याद कीजिए, जहां हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं, जहां अल्पसंख्यकों की कोई कद्र नहीं, उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं, और वो बांग्लादेश, उसकी कल्पना झारखंड के अंदर कर रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा। उसके पीछे वो बाकायदा रीजंस भी देते हैं कि किस तरह से बेतरतीब एक समाज के लोगों की संख्या वहां पर बढ़ी है, और वो बताते हैं कि इसके पीछे की वजह घुसपैठ है। और यही वजह है कि हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है। ये बड़ी बातें कही जा रही हैं हिमंता बिश्व शर्मा की ओर से। क्या ये चुनावी मुद्दे हैं या फिर डेमोग्राफिक चेंज वाकई झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि कुछ आंकड़े भी बीजेपी के नेता सामने रखते हैं। निशिकांत दुबे ने कल कुछ डॉक्यूमेंट सामने रखे थे, संथाल परगना को लेकर ही वो डॉक्यूमेंट्स थे, और अब हिमंता बिश्व शर्मा इसी संथाल परगना को लेकर कैसे कुछ आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कगार में है। घुसपैठ का मुद्दा, हिंदुओं पर खतरा, ये बातें झारखंड चुनाव में क्यों उठ रही हैं? क्यों बांग्लादेश के हालात से तुलना देश के हिस्सों की जा रही है? जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। बिंदुवार मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर जुल्म जारी है। ये बांग्लादेश की स्थिति है और उसका उदाहरण आज भारत में दिया जा रहा है। हिंदू आबादी वाले इलाके टारगेट किए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश के हालात हैं। मुस्लिमों को भड़काकर हमले बांग्लादेश के अंदर लगातार किए जा रहे हैं। हिंदुओं की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसी को शांत नहीं बैठने दिया जाता अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश के अंदर। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी गैंग की साजिश है। वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, मूर्तियां तक खंडित कर दी जा रही है। जो प्राचीन मूर्तियां जहां पर जिसकी मान्यता है उसको खंडित कर दिया जा रहा है। रंगदारी नहीं देने पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जाती है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू कर्मचारियों को दफ्तर में या तो मारपीट की जाती है या उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। वहां लोगों पर यह दबाव है कि वो हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना ले या मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लें। ये वहां का हाल है। बात नहीं मानने पर नौकरी से हटाया जा रहा है। आपको याद होगा कैसे शिक्षक से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा दिए गए थे। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। हिंदू आबादी वाले इलाके ही खास तौर पर बांग्लादेश के अंदर टारगेट किए जाते हैं। और ऐसे में जब मुस्लिमों की संख्या झारखंड के अंदर बढ़ रही है तो हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है या उस राह पर संथाल परगना है। हिंदुओं की संपत्ति का काफी ज्यादा नुकसान है। तो ये हालात हैं बांग्लादेश के अंदर, और इसीलिए जब मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है बांग्लादेश माफ कीजिएगा झारखंड के अंदर, तो फिर ये कहा जाता है कि झारखंड के अंदर क्या मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। असम के मुख्यमंत्री ने जामताड़ा में घुसपैठ को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठ नहीं रोका गया तो संथाल परगना जल्द ही मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर निकालने का वायदा भी कर दिया। अब आपने बांग्लादेश के हालात देख लिए, अब आप हिमंता बिश्व शर्मा को सुनिए कि वो क्या कहते हैं बांग्लादेश के हालात और झारखंड के डेमोग्राफी को लेकर। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालेंगे। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को
आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा, ये भी हमारा वादा है। तीसरा, आदिवासी बेटियों को अगर कोई घुसपैठी शादी करता है तो ऐसा बेटी मुखिया का पोस्ट में चुनाव ना लड़े। इसलिए जो मुखिया का पद होते हैं वो आदिवासी के लिए होता है। जब घुसपैठिया शादी करता है इनडायरेक्टली घुसपैठिया ही मुखिया हो जाता है। तो हम कानून बना के वो व्यवस्था को भी हम बंद करेगा।